हेलो एवरीवन। तो दैट मीन्स टुडे वी डिस्कस द मैक्सिमा एंड मिनिमा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, मैक्सिमा एंड मिनिमा की अगर हम बात करें तो दैट मीन्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप देखेंगे पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कोई भी टॉपिक बेटा इससे रिलेटेड किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो लिखा है द मैक्सिमम ऑफ ए फंक्शन इज द हाइएस्ट वैल्यू that it reaches over a closed interval it reaches over a closed interval। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर सपोज हमने कोई एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक्स एंड वाई वर्सेस अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, दिस इज एक्स एंड दिस वन इज वाई। कोई भी ग्राफ अगर आप ड्रॉ करें तो सपोज अगर हमने साइन का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, तो आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू मैक्सिमम कहां पे हो रही है, एट दिस पॉइंट, दिस इज नोन एज मैक्सिमम। और अगर हम इसकी बात करें एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट हमारा क्या है बेटा, मिनिमम। तो ग्राफ का वैल्यू किस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम दे रहा है तो दैट मींस मैक्सिमा, और किस पॉइंट पे आपको मिनिमम दे रहा है, दिस इज नोन एज मिनिमम। तो ये तो सिंपल चीजें होती है। देखिए मैथमेटिक्स में आप लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो सिंगल फंक्शन की बात कर रहे हैं, ओनली वन फंक्शन। दैट मीन्स वेरिएबल फंक्शन हमारा क्या है बेटा, एक्स है। अगर हमारा वेरिएबल फंक्शन क्या है, एक्स है, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है द मैक्सिमम ऑफ ए फंक्शन is the highest value that it reaches over a close interval। क्लोज इंटरवल आपका है वहां पे जहां पे फंक्शन की वैल्यू आपको क्या मिल रही है बेटा, मैक्सिमम मिल रही है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मैक्सिमम। सिमिलरली द मिनिमम ऑफ ए फंक्शन is the lowest value that it reaches over a close interval, तो उसी क्लोज इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू जहां पे, जैसे दिस इज द मिनिमम, यहां पे आपको क्या मिलेगा बेटा, मिनिमम, और यहां पे क्या मिलता है बेटा, मैक्सिमम। बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसा कि आप सभी लोग पढ़ते हैं लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मिनिमा क्या होता है, ये मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। बट एप्टीट्यूड में ना थोड़ा डिफरेंट है, एप्टीट्यूड में चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे जैसा कि आप ग्राफ देख सकते हैं, दिस इज द लोकल, दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू पॉइंट, दिस इज द मिनिमम, दिस इज द मिनिमम, एंड दिस वन इज द मैक्सिमा, दिस वन इज द मैक्सिमा। इसके बारे में हम थोड़ा और अच्छे से एनालिसिस करेंगे, बहुत सारी चीजें इसके बारे में हम देखने वाले हैं। लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मिनिमा क्या होता है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। बट यहाँ पे जो एप्टीट्यूड के कॉन्स्टेंट है, दैट मीन्स एप्टीट्यूड में आपसे क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे एक फंक्शन दे दिया एफ एक्स, ओनली एक्स में वेरिएबल है, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, ये फंक्शन दे दिया। तो दिस इज द सिंगल वेरिएबल फंक्शन। ये फंक्शन हमारा कैसा है बेटा, सिंगल वेरिएबल। ये हमारा फंक्शन कैसा है बेटा, सिंगल वेरिएबल। दिस इज द सिंगल वेरिएबल फंक्शन। ये हमारा वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है बेटा, सिंगल वेरिएबल फंक्शन। अब हम यहाँ पे देखें कि सपोज आपको ये वेरिएबल अगर दो आ जाए, एक्स एंड वाई बोथ आ जाए, एक्स एंड वाई बोथ आ जाए, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8, अगर ये बोथ वेरिएबल आ जाए तब भी आप लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा यूज करके सॉल्व करते थे, प्रॉब्लम सॉल्व करते थे बेटा मैथमेटिक्स में। कहां पे यूज करते थे, मैथमेटिक्स। तो हमें सिंपल सिंपल चीजें देखनी है। क्या क्या चीजें देखनी है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिया है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में हमने क्या लिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ये हमने जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये इसका फंक्शन नहीं है बेटा, ये हमने एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमा आपको कहाँ पे मिल रहा है और मिनिमा कहाँ पे मिल रहा है। मैक्सिमा कहाँ पे मिल रहा है बेटा, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये मैक्सिमा है, और दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये हमारा क्या है, मिनिमा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे बेटा इन दिस फंक्शन, अगर आपको रिमेंबर हो तो सबसे पहला वर्क हम लोग क्या करते थे बेटा, एफ ऑफ एक्स जो गिवन है, एफ डैश एक्स निकालते थे। क्या निकालते थे बेटा, एफ डैश एक्स। तो अगर आप एफ डैश एक्स इसका निकालते हैं तो देखिए ये कितना आएगा बेटा, 2x। डिफरेंशिएशन आई होप कि सभी को आता होगा, डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स अगर हम यूज करना चाहें, डी अपॉन डी एक्स, एक्स पावर एन, दिस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एन एक्स पावर एन माइनस वन, एन एक्स पावर एन माइनस वन, दिस इज द डिफरेंशिएशन। कभी कभी ये डी अपॉन डी एक्स ना यूज करके एफ डैश एक्स भी हम यूज करते हैं, तो वही हमने यहाँ पे ले लिया बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, दिस इज इक्वल टू 2x प्लस कितना आ गया बेटा, 5। अगर हम इसको क्या कर दें बेटा, जीरो रख दें, कितना रख दें बेटा, जीरो, तो यहां से जो वैल्यू आएगी एक्स की, वो आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, -5/2।
अब ये जो x की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया, क्या ये फंक्शन यहाँ पे आपको मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा? क्या देगा बेटा? मैक्सिमा देगा कि मिनिमा देगा? इसको फाइंड आउट करने के लिए कि मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, आपको इस फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो दैट मींस एफ डबल डैश एक्स जब आप कैलकुलेट करते हो तो ये वैल्यू आती है ओनली 2। कितना आ जाता है बेटा? 2। देखिए ओनली एक्स यहाँ पे है क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, तो एक्स है, तो दैट मींस क्या आ जाएगा बेटा? 2। और ये हमारा क्या है बेटा? ग्रेटर देन 0। तो जब एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाए बेटा? ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू क्या आ जाए बेटा? ग्रेटर देन 0, तो वहां पे हमें क्या मिलता है बेटा? मिनिमा। वहां पे हमें क्या मिलता है फंक्शन का बेटा? मिनिमा। वहां पे हमें क्या मिलेगा? मिनिमा। तो दैट मीन्स जो आप वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया, कितना कैलकुलेट किया? -5/2। कितना कैलकुलेट किया? -5/2। इस -5/2 की वैल्यू जब आप यहां पुट करेंगे, जब आप यहां पुट करेंगे, जब आप यहां पुट करेंगे, इस फंक्शन की वैल्यू जो आपको मिलेगी एट दिस पॉइंट पे क्या मिलेगा बेटा? मिनिमा। क्या मिलेगा बेटा? मिनिमा। यहां पे क्या मिल जाएगा आपको? मिनिमा। ओके। अगर ये वैल्यू लेस देन आता, दैट मींस ये जो एफ डबल डैश एक्स आपने कैलकुलेट किया है, ये वैल्यू क्या आ जाता? लेस देन 0 आता, लेस देन 0 आता, तो आपको क्या मिल जाता बेटा? यहाँ पे मैक्सिमा। क्या मिल जाता है यहाँ पे बेटा? मैक्सिमा। तो चलिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल, देखिए दिस इज द सिंपल मैथमेटिक्स। आप सभी लोगों ने बचपन में पढ़ा भी होगा कि मैथमेटिक्स का यूज करके हम प्रॉब्लम की मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे सॉल्व करते हैं। बट इस कॉन्सेप्ट का ना एप्टीट्यूड में बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है बेटा, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। तो चलिए हम पहले एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? द कॉस्ट फंक्शन फॉर ए प्रोडक्ट इन फॉर्म इज गिवन बाय 5q स्क्वायर। कॉस्ट फंक्शन where q is the amount of production the firm can sell the product at a market price of rupees 50 per unit, 50 रुपए पर पीस के हिसाब से वो सेल करता है। कहता है द नंबर ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस बाय द फर्म सच दैट द प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज। अब देखिए इन दिस केस एक बार आप सभी लोग क्वेश्चन केवल पढ़िए, रीड आउट क्वेश्चन एवरीवन। क्वेश्चन अगर आप सभी लोगों ने पढ़ा तो यहां पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पूछा गया है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। क्या मैक्सिमाइज करना है बेटा? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। क्या मैक्सिमाइज करना है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। क्या मैक्सिमाइज करना है बेटा? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। किसे मैक्सिमाइज करना है बेटा? प्रॉफिट। तो दैट मींस प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है क्या? व्हाट इज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अच्छा, अगर आप देखें यहां पे कॉस्ट प्राइस हमारा वेरिएबल है किसका बेटा? यूनिट का। अगर आप देखें यहां पे देखिए फर्म इज द कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन का मतलब क्या हो गया बेटा? ये कॉस्ट प्राइस बता रहा है। क्या बता रहा है बेटा? यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बता रहा है। क्या बता रहा है बेटा? कॉस्ट फंक्शन वो कितना है? 5q स्क्वायर। तो क्या हम सीपी की जगह 5q स्क्वायर कर दें बेटा? 5q स्क्वायर लिख सकते हैं। 5q स्क्वायर वेयर q इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कोई बात नहीं। सेलिंग प्राइस भी देखिए एग्जामिनर दे रखा है 50 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस कितना है बेटा? 50 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस कितना यहाँ पे गिवन है? 50 पर यूनिट। दैट मींस क्या हम 50 इंटू क्यू लिख सकते हैं? 50 इंटू क्यू। और ये हमारा क्या बेटा? प्रॉफिट। तो हमने किसका फंक्शन बना लिया बेटा? प्रॉफिट का। किसका फंक्शन बनाया? प्रॉफिट का। अब हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। किसको मैक्सिमाइज करना है? प्रॉफिट को। और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, और प्रॉफिट किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ यूनिट। आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? नंबर ऑफ यूनिट। कितने यूनिट आप प्रोडक्शन करते हैं, कितने यूनिट आप प्रोडक्शन करते हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। तो क्या हम इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू यूनिट बेटा? विद रिस्पेक्ट टू यूनिट जैसे ही आप डिफ्रेंशिएट करेंगे ये हमारा 50 हो जाएगा -10q। और दिस इज इक्वल टू अगर हम जीरो यहाँ पे पुट करते हैं q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पे 5। q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 5। q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पे 5। तो दैट मीन्स अब आपको ये बात नहीं पता है कि इस क्वांटिटी पे ये जो q की वैल्यू आई, ये नंबर ऑफ क्वांटिटी आया, नंबर ऑफ क्वांटिटी आया बेटा। ये q इज इक्वल टू 5 दैट मीन्स नंबर ऑफ क्वांटिटी। q इज इक्वल टू 5 दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्वांटिटी। क्या यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है या मिनिमम हो रहा है? इसके लिए इस फंक्शन को आपको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब आप अगेन डिफरेंशिएट करते हैं डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी स्क्वायर पी अपॉन डी क्यू स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आता है बेटा -10 लेस देन 0।
तो दैट मीन्स इस पे आपको क्या मिल रहा है बेटा, मैक्सिमम। क्यू की वैल्यू क्या मिल रही है, मैक्सिमम। यहाँ पे क्वेश्चन एग्जामिनर ने ये पूछा था द नंबर ऑफ यूनिट, कितने यूनिट प्रोड्यूस किया जाए कि आपको प्रॉफिट क्या हो बेटा, मैक्सिमाइज। प्रॉफिट क्या हो बेटा, मैक्सिमाइज। तो क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 5 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सेम क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछता बेटा कि मैक्सिमम कितना प्रॉफिट आएगा, मैक्सिमम कितना प्रॉफिट आएगा, तो क्या आप सभी लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, मैक्सिमम कितना प्रॉफिट आएगा। प्लीज एवरीवन फटाफट कैलकुलेट करके बताइए मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ जाएगा बेटा, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आएगा, ये आप सभी लोगों को बताना है बेटा। फटाफट कैलकुलेट करिए और सभी लोग बताइए मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम कितना आएगा। ये तो नंबर ऑफ यूनिट आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था बेटा, नंबर ऑफ यूनिट। अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमम करेंगे इस प्रॉफिट वाले इक्वेशन में, किस इक्वेशन में बेटा, इन दिस इक्वेशन, प्रॉफिट वाले इक्वेशन में, ये जो आपने कैलकुलेट किया है यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितना रख देंगे, 5। तो जैसे ये 5 रखेंगे ये 250 हो गया, ये -5 इंटू 5 स्क्वायर यानी 25, सॉल्व करेंगे तो 125। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है बेटा, 125। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है बेटा, 125। ओके, तो आई होप थोड़ा बहुत आपको चीजें समझ में आई होंगी, क्योंकि देखिए एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपको इस तरीके से, जैसे यहां पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से यहां पे कैलकुलेट कर लिया, रिलेट कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस को रिलेट कर लिया किससे, मैक्सिमा एंड मिनिमा से। किससे रिलेट किया बेटा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा से क्या किया यहाँ पे, रिलेट कर लिया। ओके, चलिए एक हम क्वेश्चन आप सभी लोगों को देते हैं, सेम टाइप प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए, सभी लोग सॉल्व करेंगे बेटा, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन फटाफट। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, ये जो y गिवन है, ये y गिवन है, इसको डिफरेंशिएट किया है, क्या किया बेटा, डिफरेंशिएट। dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 माइनस 0, देखिए 0.1 है, 2 यहां से आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर 0.2 इंटू एक्स आ गया। अब इसको हमने इज इक्वल टू कितना रखा बेटा, 0, इज इक्वल टू कितना रख दिया, 0। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट किया, कितना आ गया बेटा, 10। लेकिन आपसे पूछा क्या गया, द मैक्सिमम पॉसिबल हाइट ऑफ द आर्क इज, दैट मींस वाई की वैल्यू पूछी गई है। तो जैसे आप y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 10 आ गई, आप रखिए 2 इंटू 10 माइनस 0.1 इंटू 10 स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आता है बेटा, 10 मीटर। कितना आ गया बेटा, 10 मीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। तो देखिए यहाँ पे कोइंसिडेंस, दोनों का आंसर सेम आता है, दोनों का आंसर यहाँ पे सेम आता है। एक्स की जो वैल्यू आपने कैलकुलेट किया वो भी 10 आ रहा है, जो आपने हाइट निकाला आर्क का वो भी 10 आ रहा है। अगर यहाँ पे चेंजेस होता तो कुछ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर सकते थे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कुछ बच्चे यहाँ पे क्या कर सकते थे बेटा, क्वेश्चन को सॉल्व करने में मिस्टेक कर सकते थे। ओके, चलिए हम लोग देखेंगे बेटा और कुछ नए कॉन्सेप्ट, कुछ अच्छे टाइप के कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन है एक्स एंड वाई आर टू पॉजिटिव रियल नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। देखिए इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 6, x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 8, फॉर विच वैल्यू ऑफ x एंड y द फंक्शन f x comma y 3x plus 6y will give maximum value, will give maximum value, will give maximum value। तो सबसे पहला चीज क्या है कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। दिस वन इज द वेरी गुड प्रॉब्लम। एक्चुअल में ये जो प्रॉब्लम है बेटा, ये प्रॉब्लम एप्टीट्यूड में पूछा गया, बट ये जो एप्टीट्यूड में पूछा गया ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का भी क्वेश्चन है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है, वहां का भी क्वेश्चन है बेटा। इसको हम इस टॉपिक का नाम बोलते हैं सिंप्लेक्स। क्या बोलते हैं बेटा, सिंप्लेक्स। देखिए ये एप्टीट्यूड में पूछ लिया गया क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल है, ओनली 2 वेरिएबल है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं सिंपल तरीके से। तो प्लीज एवरीवन कंसंट्रेट होकर देखेंगे, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, अच्छे टाइप का क्वेश्चन है, बेहतरीन प्रॉब्लम है। तो प्लीज एवरीवन कंसंट्रेट, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो इनइक्वालिटी गिवन है, ये इनइक्वालिटी गिवन है दिस। अब जैसे क्या कहता है कि बच्चा सर हमारे पास टाइम नहीं था, हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूमिंग है। ऑब्वियसली बेटा 3 मिनट से कम टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेट करने में 3 मिनट लगेगा। टाइम आपके पास कम है तो आप क्या करिए, ऑप्शन पुट करके चेक करिए, 4 ऑप्शंस गिवन है, मैक्सिमम कहां पे मिल रहा है उसको पुट करके चेक करिए। यहां पे चेक करिए, जिस पे मैक्सिमम मिल जाए, जिस पे भी मैक्सिमम मिल जाए, अब उस वैल्यू को, जैसे मान लीजिए डी ऑप्शन पे मैक्सिमम मिला,
तो आप इसमें चेक करके देखेंगे क्या इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है, इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इस तरीके से सॉल्व हो गया तो दैट मींस वेल एंड गुड। और ये ऑप्शंस गिवन है, तो यही मेथड होता है स्टूडेंट का सॉल्व करने का, यही मेथड होता है किसका, स्टूडेंट का सॉल्व करने का। बट अब ध्यान से देखिए, पहले मैं इसका कन्वेंशनल मेथड आपको सिखाता हूं, कन्वेंशनल मेथड आपको सिखाता हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेट करके हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एक्स एंड वाई ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, यहां से देखिए ध्यान से, एक्स एंड वाई, ये एक्सिस हमने ले लिया, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। अब हम इक्वेशन लिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू ले लिया क्रिटिकल वैल्यू, क्या ले लिया क्रिटिकल पे। अब यहां पे देखिए, अगर आप x की वैल्यू जीरो रखते हैं, x की वैल्यू जीरो रखते हैं, x की वैल्यू अगर आप जीरो रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 6 आ जाएगा। अगर बेटा y की वैल्यू आप जीरो रख दें, y की वैल्यू जीरो रख दें तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमने एक इक्वेशन लिया 3,0, 3,0, एक पॉइंट ये मिल गया, दूसरा पॉइंट है 0,6, तो यहाँ पे आ जाएगा 0,6। ये हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए, क्या ड्रॉ कर दिए बेटा, स्ट्रेट लाइन। और ये इन साइड हम लेंगे, इन साइड इसलिए लेंगे क्योंकि ये इनइक्वालिटी क्या है, लेस देन है, लेस देन आर इक्वल टू, मतलब इस लाइन को भी कंसीडर कर रहे हैं, इस लाइन पे भी कंसीडर इज इक्वल टू लगा है, और इससे वैल्यू क्या है, कम होनी चाहिए। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन हमने क्या लिया, इनर साइड वैल्यू लिया, और हम ग्रेटर देन होता तो आउटर साइड वाला लेते। अब दूसरी इक्वेशन पे आते हैं, क्या है दूसरा इक्वेशन बेटा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। हमने क्रिटिकल वैल्यू पे कैलकुलेट कर रहे हैं इक्वल टू करके, x की वैल्यू आप जीरो रखिए, x की वैल्यू पुट जीरो, तो y कितना आ गया बेटा, 4 आ गया, y कितना आ गया, 4 आ गया। y की वैल्यू अगर आप जीरो रखेंगे तो x कितना आता है बेटा, 8 आता है। तो 0,4 टू 0, 8,0, ये 8,0 और ये कितना आ गया 0,4। तो हमने यहां पे ड्रॉ कर दिया, आप ध्यान से देखिए। अब ये जो कॉमन रीजन है इन दिस रीजन, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो कॉमन रीजन है बेटा आंसर वहीं पे लाई करेगा, एट दिस रीजन। ये जो कॉमन रीजन है बेटा, आंसर कहां पे लाई करेगा, इसी रीजन में लाई करेगा, क्योंकि दोनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो दोनों इक्वालिटी आपने यहाँ पे ड्रॉ करके चेक कर लिया, ग्राफ ड्रॉ करके चेक कर लिया, इस रीजन में अगर आ रहे हैं, इन दिस रीजन में बेटा आ रहे हैं, अगर इस रीजन में आ रहे हैं तभी। तो देखिए यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स 1, कॉर्नर पॉइंट्स 2, कॉर्नर पॉइंट्स 3, क्योंकि इस पे भी आपकी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी, इस पे भी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि इनइक्वालिटी में क्या गिवन है, लेस देन आर इक्वल टू बी गिवन है। किस पे, तो हमारे पास पहला पॉइंट 0,4 है, देखिए 0,4, क्या ये आपको दिख रहा है 0,4 वाला, दूसरा 3,0, और ये जो पॉइंट है ये आपको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इन दोनों इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन आपस में इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे करेंगे, दोनों इक्वेशन आपस में इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। 2x एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, इज इक्वल टू 6, यहां पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन में, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। ध्यान से देखिए, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे क्या बचेगा बेटा, -3y इज इक्वल टू -10, तो y की वैल्यू कितना आ गया, 10/3, y इज इक्वल टू 10/3, y इज इक्वल टू 10/3। तो 10/3 आप देखिए यहां पे भी गिवन है, ऑप्शन ए में यहां पे भी गिवन है, चलिए कोई बात नहीं। x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप यहां पे y की वैल्यू रख दीजिए, एट दिस पॉइंट y की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 10/3, तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 माइनस 10/3, तो ये 18 माइनस 10, 8/3, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 8/6, 8/6 आ जाएगा। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 कितना आ गया, 3, 4/3, तो x की वैल्यू ये जो आ गया 4/3, 10/3। अब देखिए यही 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, दिस वन 0,4, 4/3, 10/3 एंड 3,0, 3,0। तो यही 3 पॉइंट है जहां पे आपको वैल्यू मिलेगा मैक्सिमम। इन तीनों में से चेक करना है कि किस किस सबसे ज्यादा मिल रहा है, वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शंस में गिवन है 4/3 एंड 10/3, तो दैट मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन, हाँ यस एग्जैक्टली, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पे हमने जो सॉल्व किया था हर एक पॉइंट पे कैलकुलेट किया,
सबसे पहले हमने एक्स एंड वाई को जीरो ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, यहाँ पे आर इक्वल टू नहीं, एक्स कॉमा वाई इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये हमने सॉल्व किया, यहाँ से पॉइंट कैलकुलेट किया, ड्रॉ किया ग्राफ यहाँ पे, और हर एक पॉइंट पे कैलकुलेट किया, मैक्सिमम फंक्शन की वैल्यू निकालनी थी 3x प्लस 6y। तो आपके पास पहला पॉइंट था 0,4 वाला, दिस वन, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे आप वैल्यू कैलकुलेट किए, कितना आया 24 आ गया, कितना आ गया बेटा 24। दूसरा पॉइंट आपने कैलकुलेट किया 4/3 कॉमा 10/3, तो जब आप इस पे कैलकुलेट किए इस पे भी 24 आ रहा है। इसके बाद आपने पॉइंट कैलकुलेट किया 3,0, यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा 9। तो मतलब आपके पास दो पॉइंट हो गए, दिस वन एंड दिस वन। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो ऑप्शंस गिवन है वो ऑप्शंस केवल बेटा ए गिवन है, ऑप्शन ए गिवन है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये तो था मेथड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कन्वेंशनल। बट आप इसको सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, इन दिस इक्वेशन में ये सारे जो वैल्यू है, ये एक्स है और ये वाई, एक्स कॉमा वाई गिवन है, ये वैल्यू पुट करके देखिए इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है। मान लेते हैं जैसे यहाँ पे ये वैल्यू आपने पुट किया, एक्स की वैल्यू कितना 3 4/3 प्लस 6 इंटू 10/3, तो अभी अभी आपने कैलकुलेट किया तो 24 आया। अब ये वैल्यू आप इस इनइक्वालिटी में पुट करके देखिए, 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 4/3 प्लस वाई की वैल्यू कितना है 10/3, तो ये कितना आ गया बेटा 18/3 लेस देन आर इक्वल टू 6 है, तो क्या ये देखिए इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है, यस एग्जैक्टली, इज इक्वल टू आ गया 6 इज इक्वल टू 6, सेटिस्फाई। चलिए दूसरे में आ जाइए, यहाँ पे चेक कर लीजिए, 4/3 प्लस 2 इंटू 10/3 लेस देन आर इक्वल टू कितना 8 है, ये देखिए 20 हो गया, 20 प्लस 4 24/, लेस देन आर इक्वल टू 8, तो क्या ये 8 आ गया, इज इक्वल टू आ गया। तो दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, इनइक्वालिटीज को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इस पे मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। एनी डाउट एनीवन प्लीज आप हमसे पूछ सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड। अब हम उससे भी अच्छी चीजें आपको बेटा कराने जा रहे हैं। दिस वन इज वेरी गुड कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छा और अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है बेटा एप्टीट्यूड का। एप्टीट्यूड का बहुत ही अल्टीमेट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। एक्स कॉमा वाई अगर ये ग्रेटर देन जीरो है, एक्स कॉमा वाई इज ग्रेटर देन जीरो, और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है बेटा कांस्टेंट। एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन क्या बेटा जीरो, मतलब निगेटिव नहीं होने चाहिए, एक्स और वाई क्या नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होने चाहिए, और इन दोनों का सम अगर कांस्टेंट है, तो जो इनका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, उस प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब x इज इक्वल टू क्या हो जाए बेटा y, x इज इक्वल टू क्या हो जाए बेटा y, दोनों आपस में क्या हो जाए बेटा बराबर हो जाए। टेकिंग वन एग्जांपल, हमने एग्जांपल लिया है x प्लस वाई कितना है बेटा 10, ध्यान से समझिएगा, x प्लस वाई की वैल्यू कांस्टेंट, और हम प्रोडक्ट देखेंगे x इंटू वाई, एक्स प्लस वाई कितना है 10 है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं x की वैल्यू 1 ले लें, y 9 ले लें, जिनका प्रोडक्ट कितना आ गया 9, x की वैल्यू 2 ले लें बेटा, y 8 ले लें। देखिए सम 10 होना चाहिए, 10 कांस्टेंट है, बट प्रोडक्ट 16 हो गया। x की वैल्यू आप 3 ले लीजिए, y की 7 ले लीजिए, सम कितना है 10 है, बट प्रोडक्ट कितना आ गया 21। जैसे ही बेटा 4 और 6 आप ले लीजिए, दिस वन इज ऑल्सो इज इक्वल टू 10, और कितना आ गया 24। लेकिन जैसे ही आप 5 एंड 5 मतलब इक्वल ले लिए, सम तो वही है 10 है, सम क्या है कांस्टेंट है, ये वैल्यू क्या है बेटा कांस्टेंट, लेकिन प्रोडक्ट यहां पे क्या आ गया बेटा मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम। अब देखिए कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट आज आपने सीखा कि अगर x कॉमा वाई ये हमारा ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन पॉजिटिव रियल नंबर हो, x और y क्या हो पॉजिटिव रियल नंबर, और इन दोनों का सम क्या है कांस्टेंट है, सम क्या है बेटा कांस्टेंट, x प्लस वाई क्या है बेटा कांस्टेंट, x प्लस वाई यहाँ पे क्या है बेटा कांस्टेंट, सम यहाँ पे क्या है बेटा कांस्टेंट। तो प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम कब हो रहा है, प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब x और y क्या हो बेटा इज इक्वल टू, x और y क्या हो बेटा इक्वल हो, x एंड y क्या हो बेटा इक्वल हो। अब एग्जांपल लिया था हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का, देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व करके लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x को हमने 1 लिया, y 9 लिया, सम हमारा कितना 10 है, बट प्रोडक्ट कितना आया 9, 2 ले लिया 8, सम कांस्टेंट, ये हमारा कांस्टेंट है, सम कांस्टेंट है। और ये मैक्सिमम कब मिला, जब दोनों आपस में क्या हो गए बराबर, बोथ आर इक्वल, दोनों बराबर हो गए। तो सम तो 10 आया, बट प्रोडक्ट कितना आ गया बेटा 25, प्रोडक्ट कितना आ गया बेटा 25, प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना आ गया 25। चलिए इसका एप्लीकेशन सीखते हैं, बेहतरीन एप्लीकेशन है। कहता क्या है, नोट इफ द पेरीमीटर इज फिक्स फॉर ऑल रेक्टेंगल,
पैरामीटर इज फिक्स फॉर ऑल रेक्टेंगल, द स्क्वायर इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एरिया। स्क्वायर का जो एरिया होगा वो मैक्सिमम होगा। द स्क्वायर इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एरिया, द स्क्वायर इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एरिया, द स्क्वायर इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एरिया। देखिए जैसे सपोज यहां पे ध्यान से समझिएगा, ये जो पैरीमीटर है, ये पैरीमीटर इसका गिवन है, वो कितना गिवन है 44, ये लेंथ है सपोज, और ये क्या है विड्थ। तो 2l प्लस बी, 2l प्लस बी इज इक्वल टू 44 गिवन, तो l प्लस बी कितना आ गया 22, l प्लस बी ये कांस्टेंट, मतलब l और b इन दोनों का सम अगर 22 है, तो इसका अगर आपको एरिया मैक्सिमम चाहिए तो आपको क्या करना है, स्क्वायर बनाना पड़ेगा। स्क्वायर दैट मीन्स दोनों l और b क्या हो, आपस में बराबर हो, l इज इक्वल टू b इज इक्वल टू कितना आ जाए 11, क्योंकि सम कितना है 22। तो जब आप एरिया कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है 121, एरिया कितना आ जाता है बेटा 121, एरिया कितना आ जाता है 121, 121, एरिया हमारा कितना आ जाता है 121। आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो ध्यान रखिएगा कि अगर पैरीमीटर फिक्स है, एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे नया चीज भी आपने सीखा, पैरीमीटर अगर फिक्स है, पैरीमीटर क्या है, पैरीमीटर आप सभी लोग समझते होंगे, दैट मीन्स परिधि बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा परिधि। पैरीमीटर अगर फिक्स है, पैरीमीटर अगर फिक्स है, इफ द पैरीमीटर इज फिक्स फॉर ऑल रेक्टेंगल, क्या है बेटा ऑल रेक्टेंगल, सभी रेक्टेंगल का, तो इस किसका एरिया मैक्सिमम होगा बेटा स्क्वायर का, किसका एरिया मैक्सिमम होगा स्क्वायर का। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट देखिए कितना बेहतरीन, पहले कॉन्सेप्ट आपने सीखा, इसके बाद उसका बेहतरीन एप्लीकेशन आपने ज्योमेट्रिकल शेप में भी देख लिया। ओके चलिए क्वेश्चन का एप्लीकेशन देखते हैं यहाँ पे। दिस इज द प्रॉब्लम, x, y, z is greater than 0, x, y, z is greater than 0 if x plus y plus z is equal to 35, x plus y plus z is equal to 35, then maximum value of x minus y into y minus 3 into z। आज पता चल जाएगा कि ओके, कंसंट्रेट एवरीवन, ध्यान से देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज x, y, z, ध्यान से देखिए बेटा, x, y, z is greater than 0, x, y, z is greater than 0। अब क्या कहता है, if x plus y plus z is equal to कितना है बेटा 35, if x plus y plus z is equal to कितना है बेटा 35, ध्यान से समझिए। तो पूछा गया है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो जैसा कि आपको पता है, अभी अभी हमने बताया a प्लस बी इज इक्वल टू, अगर कांस्टेंट हो तो प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, a और b का प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब a बराबर क्या हो जाए b हो जाए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एग्जामिनर ने थोड़ा सा डिफरेंट पूछ लिया है, देखिए बहुत सिंपल करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 35। अच्छा अब आप ध्यान से समझिए, इस 35 को क्या हम 30 प्लस 5 लिख सकते हैं, और इस 5 को दो पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं 2 प्लस 3, ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ आ जाएगा। और इन 2 और 3 को इस साइड लेके आते हैं, x माइनस कितना है 2 है, प्लस y माइनस कितना है बेटा, प्लस कितना है z, और ये कितना है बेटा 30। क्या आप बताइए यहां तक आप सभी को समझ आया या नहीं आया, यहां तक आप सभी को समझ आया या नहीं आया। कुछ भी नहीं किया बेटा, क्या किया है, ये 35 था उसको 30 में कन्वर्ट किया, किस में कन्वर्ट किया 30 में, और 5 ऐड किया और इस 5 को दो पार्ट में कन्वर्ट किया 2 एंड 3, इस साइड से प्लस साइन था इधर लेके गया तो माइनस करके। अच्छा इसमें कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, इन दिस पैटर्न में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, उसका बहुत ही सिंपल रीजन है क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रोडक्ट इनका चाहिए। देखिए हमें जो प्रोडक्ट चाहिए हम उसमें वैल्यू को कन्वर्ट कर लिया, और इन तीनों का सम कितना है 30 है। अगर हम तीनों को आपस में बराबर बराबर दैट मीन्स रख दें 10, x माइनस 2 10 रख दें, y माइनस 3 10 रख दें, और z 10 रख दें, और इन तीनों का प्रोडक्ट ले लें, तो क्या हमें मैक्सिमम मिलेगा बेटा। आंसर कितना आ गया बेटा 1000, आंसर कितना आ गया 1000, आंसर कितना है 1000। आप देख लीजिए आंसर कितना है बेटा 1000, 1000 इज करेक्ट आंसर। एनी डाउट एनी वन प्लीज, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकता है बेटा। कुछ भी नहीं किया, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था इन दिस केस कि अगर सम कांस्टेंट है, इफ सम इज कांस्टेंट, अगर सम कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है, प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाए बराबर हो जाए। सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या किया है, देखिए आप यहाँ पे ध्यान से, हमने क्या किया x माइनस 2 वाई माइनस 3 प्लस जेड,
ये किसके बराबर है बेटा 30 के, ये किसके बराबर है 30 के, किसके बराबर है बेटा 30 के। तो x माइनस टू प्लस वाई माइनस थ्री प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है बेटा 30 है। और इन तीनों को आपस में इक्वल में अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 10 ये हो गया, 10 ये हो गया और 10 ये हो गया। तो जब आप इनका प्रोडक्ट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी आंसर कितना आ गया बेटा 1। ओके, आई होप यहां तक क्लियर है। चलिए, किसी भी बच्चे का करेक्ट आंसर नहीं आया। ओके, चलिए वन मोर प्रॉब्लम। चलिए ये भी क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ड्रॉ ए रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया 100 क्रॉस 50 का है। दैट मीन्स ये लेंथ 100 है ये वाला, और ये लेंथ कितना है 50। दो स्क्वायर बेटा ये कट करके निकाले जाते हैं। ये जो स्क्वायर है जिसका साइड x गिवन है, और ये स्क्वायर है इसका साइड y गिवन है। इसका साइड कितना गिवन है y गिवन है, और x प्लस y का सम कितना है 50। ये दोनों कट करके निकाले जाते हैं। तो देखिए आपके पास बचेगा क्या, रिमेनिंग क्या रह जाता है, ये जो रिमेनिंग एरिया बचता है ये, दिस इज द रिमेनिंग एरिया। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिमेनिंग एरिया, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिमेनिंग एरिया। सॉल्व करेंगे सभी लोग। कंसंट्रेट एवरीवन, ड्रॉ ए रेक्टेंगल 100 क्रॉस 50। कितना है बेटा 100 क्रॉस 50। 100 क्रॉस 50 का ये रेक्टेंगल है, तो समझते हैं ध्यान से। आपको निकालना है रिमेनिंग एरिया। क्या निकालना है रिमेनिंग एरिया, तो टोटल एरिया क्या 100 क्रॉस 50 आ गया, माइनस स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे, यही आएगा रिमेनिंग एरिया। आप चेक कर लीजिए, ये आपका स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस कर देंगे क्योंकि इसका एरिया कितना आएगा एक्स स्क्वायर, और इसका एरिया कितना आएगा वाई स्क्वायर। तो टोटल एरिया 100 इंटू 50 हमने किया, 100 इंटू 50 माइनस कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। वेदांत करेक्ट आंसर है, ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया बेटा। अब देखिए यहाँ पे इसको, ये वैल्यू हमें नहीं पता है, हमें क्या पता है एक्स प्लस वाई पता है, हमें क्या पता है एक्स प्लस वाई। तो देखिए हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखते हैं, माइनस 2xy लिखते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम, देख लीजिए बेटा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू गिवन है, दिस वैल्यू इज गिवन, माइनस 2xy इज इक्वल टू ये कितना 100 इंटू 50। अब ध्यान से समझिए, दिस इज इक्वल टू 5000, ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं देखिए 5000 माइनस, ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वाई की वैल्यू गिवन है 50 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो 2500, और इस माइनस का यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा बेटा, प्लस 2xy। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो दिस इज इक्वल टू आता है 2500 प्लस 2xy, 2500 प्लस 2xy प्लस 2xy, 2500 प्लस 2xy। अब ये वैल्यू आपको मैक्सिमाइज करना है, और ये वैल्यू मैक्सिमम तब होगा जब x और y का प्रोडक्ट क्या हो मैक्सिमम हो, x प्लस y का प्रोडक्ट क्या हो जाए बेटा मैक्सिमम हो जाए। अब देख लीजिए, तो x प्लस वाई मैक्सिमम कब होगा, इनका सम कितना है बेटा 50 है, तो ये इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा जब ये आपस में बराबर हो जाए। दैट मीन्स x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 25, क्योंकि 25 प्लस 25 कितना है, x प्लस वाई कितना है 50 है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितना 25 एंड 25 आप रखिए, सॉल्व करेंगे तो 3750 इज करेक्ट आंसर। कितना आंसर आता है 3750 इज करेक्ट आंसर। आप देख लीजिए यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू कितना आता है 2, x और y के वैल्यू हमने कितना ले लिया बेटा 25। ओके चलिए, तो 3750 इज करेक्ट। एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं बेटा, दिस वन इज आल्सो गुड कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, कहता है रिएक्शन बाय रियल पॉजिटिव नंबर। क्या है रियल पॉजिटिव नंबर, और x मल्टीप्लाई बाई वाई, अब की बार प्रोडक्ट कांस्टेंट दिया है। क्या कांस्टेंट दे दिया बेटा प्रोडक्ट, क्या कांस्टेंट गिवन है बेटा प्रोडक्ट कांस्टेंट गिवन, x मल्टीप्लाई बाई वाई, दिस इज कांस्टेंट, ये वैल्यू क्या है बेटा। अब सम मिनिमम होगा, मिनिमम किस क्या होगा बेटा, सम इसका क्या है बेटा मिनिमम, मिनिमम सम मिनिमम x प्लस वाई
ये वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब x इज इक्वल टू क्या हो जाए बेटा? y। x इज इक्वल टू क्या हो जाए बेटा? y। x इज इक्वल टू क्या हो जाए? y। x इज इक्वल टू क्या हो जाए? y। ओके, तो एग्जांपल हमने यहां पे लिया है x इंटू वाई 100। x इंटू वाई कितना ले लिया बेटा? 100। x इंटू वाई कितना ले लिया बेटा? 100। तो मिनिमम वैल्यू किसका? x प्लस वाई। मिनिमम वैल्यू किसका बेटा? x प्लस वाई। मिनिमम वैल्यू किसका बेटा? x प्लस वाई। ये पूछा जाएगा। तो अब देखिए, प्रोडक्ट 100 का आएगा अगर हम x 50 ले लें और y ले ले 2, लेकिन सम कितना है इसका? 52। सम कितना है यहाँ पे? 52। x की वैल्यू 25 ले ले, y 4 ले ले, तो प्रोडक्ट कितना हो गया बेटा? 100 हो गया, बट सम कितना है? 29 है। x की वैल्यू 20 ले ले, y कितना ले ले? 5 ले ले, प्रोडक्ट कितना आ गया? 100, बट सम कितना है? 25। सम कितना है बेटा? 25। अब आप देखिए, x की वैल्यू हमने यहाँ पे कितना ले लिया बेटा? 10। x की वैल्यू कितना ले लिया? 10। y की वैल्यू कितना ले लिया बेटा? 10। ये भी 10 और ये भी 10। 10 यहाँ पे भी, 10 यहाँ पे भी, दोनों इक्वल ले लिया, तो प्रोडक्ट तो 100 है, बट सम आपका क्या हो गया बेटा? मिनिमम। सम यहाँ पे क्या आ गया बेटा? मिनिमम। सम इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया बेटा? मिनिमम। सम इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? यहाँ पे मिनिमम, और कितना आया? 20। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि इफ प्रोडक्ट इज अ कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट बेटा? प्रोडक्ट, तो सम क्या आएगा बेटा? मिनिमम आएगा। और ये सम मिनिमम कब आएगा? जब x बराबर क्या हो जाए? y। x इज इक्वल टू क्या हो जाए बेटा? y। तो मिनिमम वैल्यू उसका सम क्या मिनिमम कब होगा? जब x इज इक्वल टू क्या हो जाए बेटा? y हो जाए। चलिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है? गिवन दैट f ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ y डिवाइडेड बाई y and q is any non-zero real number, the value of f of q minus f of minus q is, the value of f of q minus f of minus q is। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, f ऑफ y इज इक्वल टू क्या गिवन था? f ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ y, मॉड ऑफ y अपॉन y। अब नॉन जीरो रियल नंबर लेना है। नॉन जीरो रियल नंबर तो हमने कहां से स्टार्ट किया? फर्स्ट नॉन जीरो रियल नंबर हम पॉजिटिव 1 ले लिए, तो y 1 ले लिया, दिस इज 1, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। अगर हम f ऑफ माइनस 1 कैलकुलेट करें, तो मॉड ऑफ माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1, और ये वैल्यू कितना आएगा बेटा? माइनस। अब इन सभी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें, देखिए मॉड ऑफ f ऑफ कितना है? q। q हमारा रियल नॉन जीरो रियल पॉजिटिव नंबर है। नॉन जीरो रियल पॉजिटिव नंबर क्या गिवन है बेटा? नॉन जीरो रियल पॉजिटिव नंबर। नॉन जीरो रियल पॉजिटिव नंबर, नॉन जीरो रियल पॉजिटिव नंबर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे f ऑफ माइनस क्यू मॉड, तो f ऑफ q की वैल्यू कितना आ गया बेटा? f ऑफ q यानी 1। f ऑफ 1 इज इक्वल टू ये कितना आ गया? 1। यहाँ पे मॉड लगा माइनस f ऑफ माइनस q की वैल्यू, तो जैसे आप रखते हैं ये माइनस 1 आता है, तो देखिए माइनस 1, तो माइनस माइनस का प्रोडक्ट होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2 इज द करेक्ट आंसर। 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कहते हैं फ्रॉम ए रोप ऑफ लेंथ 27 मीटर एज पैरीमीटर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, that means see, a square, that is b, a circle c is being drawn ascending order of their area from a rope of length 27 meter as perimeter and equilateral triangle a square b, a circle c is being drawn ascending order of their area। मतलब एक रोप है 27 मीटर लेंथ है। कितना लेंथ है बेटा? 27 मीटर। कितना लेंथ है बेटा? 27 मीटर का। इसका यूज करके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, एक स्क्वायर बनाया जाता है और एक सर्किल बनाया जाता है। इन तीनों में एरिया का क्या रिलेशन होगा? ऑल थ्री जो केसेस है, दैट मीन्स किसका एरिया मैक्सिमम होगा, किसका एरिया मिनिमम होगा, ये आपको बताना है। दिस इज द क्वेश्चन। फ्रॉम ए रोप ऑफ लेंथ 27 मीटर as perimeter and equilateral triangle a square b, a circle c is being drawn ascending order of their area, ascending order of their area। तो 27 मीटर लेंथ है,
27 मीटर लेंथ है बेटा। कितना लेंथ है? 27 मीटर। और यहाँ पे ये हमारा एक ट्रायंगल है और एक स्क्वायर और एक क्या है बेटा? सर्किल। ट्रायंगल, स्क्वायर एंड सर्किल। तो आपको बताना असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एरिया। तो ध्यान रखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो एक तो आप ये कर सकते थे, ये इक्विलेटरल है, ए यहां से आप दिस इज इक्वल टू 3a इज इक्वल टू कितना? 27। आप ए की वैल्यू कैलकुलेट करके ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के एरिया कैलकुलेट करते हैं। स्क्वायर है तो दैट मीन्स 4a इज इक्वल टू 27 है, तो ए की वैल्यू निकालो स्क्वायर। ऐसे 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना लिखते? 27 लिखते हैं। आर की वैल्यू निकालते तो एरिया। दूसरा आपको एक चीज याद रखना है, इफ पैरीमीटर कांस्टेंट, अगर पैरीमीटर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ साइड जिसका ज्यादा होगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ साइड होगा उसका एरिया ज्यादा होगा। नंबर ऑफ साइड यहाँ पे 3 साइड है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे इनफाइनाइट है, तो मैक्सिमम एरिया किसका आएगा? सर्किल का आएगा। उससे कम किसका आ रहा है? स्क्वायर का आ रहा है। उससे कम किसका आ रहा है बेटा? ट्रायंगल का। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, आप लोग कहते हो कि सर आपने बताया था कि रेक्टेंगल, अभी बताया था कि आप रेक्टेंगल का अगर पैरीमीटर फिक्स है तो मैक्सिमम एरिया किसका होगा? स्क्वायर का। किसका होगा मैक्सिमम एरिया? स्क्वायर का। यस एग्जैक्टली, ये बात तो करेक्ट है। ये केवल किसके लिए था? रेक्टेंगल के लिए। यहाँ पे कितने साइड होते हैं रेक्टेंगल में? 4। बट यहाँ पे साइड चेंज हो गया। साइड क्या हो गया? चेंज हो गया। तो नंबर ऑफ साइड जिसके जितने ज्यादा, नंबर ऑफ साइड जिसके जितने ज्यादा, उसका एरिया बेटा उतना ही ज्यादा, उसका एरिया बेटा उतना ही ज्यादा। जैसे यहाँ पे देखिए हमने और अच्छे से एक्सप्लेन किया, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एरिया। अगर पैरीमीटर कांस्टेंट है, 27 मीटर की रस्सी है, सबसे कम एरिया किसका? ट्रायंगल का, फिर स्क्वायर का, पेंटागन का, इसके बाद फिर क्या आता है? हेक्सागन आ जाता, हेक्सागन। और सर्किल का मैक्सिमम, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ साइड क्या होते हैं? इनफाइनाइट। नंबर ऑफ साइड्स क्या होते हैं? इनफाइनाइट। जिसके लिए कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, देखिए यहाँ पे, if perimeter is fixed for all regular and convex polygon, more the number of its sides, higher will be the value of its area। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है बेटा? इट साइड्स इक्वल एंड एंगल इक्वल, उसके साइड इक्वल हो और एंगल क्या हो? इक्वल हो। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? देयर एंगल इज नॉट मोर देन 180 डिग्री, देयर एंगल इज नॉट मोर देन 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफी सारी चीजें जो आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। इस पैरीमीटर को अगर फिक्स किया गया फॉर ऑल रेगुलर एंड कॉन्वेक्स, रेगुलर और कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दिया। रेगुलर एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन, चलिए डायग्राम से भी देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे डायग्राम भी हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम यहाँ पे गिवन है। दिस इज द कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये हमारा सिंपल, ये इरेगुलर हो गया। देखिए किसी की लेंथ इतनी ज्यादा कम है, किसी की लेंथ इतनी ज्यादा है। ये हमारा कॉन्केव हो गया क्योंकि हैज वन इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये 180 डिग्री है, ग्रेटर देन 180 डिग्री है, तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये कॉन्केव हो गया। दिस वन इज द कॉम्प्लेक्स, दिस वन इज द रेगुलर, दिस वन इज द रेगुलर पॉलीगन। तो आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। द कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? अर्थमेटिक, ध्यान से समझिएगा, रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। तो यहाँ पे देखिए अर्थमेटिक मीन क्या है? a प्लस बी बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन क्या है? अंडर रूट a इंटू बी। हार्मोनिक मीन क्या है? 2ab अपॉन a प्लस बी, a प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, मैंने यहाँ पे लिखा है अर्थमेटिक मीन दिस, ज्योमेट्रिक मीन दिस वन, अगर nth टर्म है, हार्मोनिक मीन दिस वन। तो आप हमें एक चीज बताइए, ऐसी कौन सी कंडीशन है बेटा am इज इक्वल टू gm इज इक्वल टू क्या है? hm। am इज इक्वल टू gm इज इक्वल टू hm। ये इक्वल कब होगा बेटा? जो आपके ये वैल्यूज हैं, जैसे यहाँ पे हमने an जो कैलकुलेट किया, a1 a2 लिया, an लिया, ये सभी आपस में बराबर हो जाए। a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a3 इज इक्वल टू a4 डॉट 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 इज इक्वल टू a। सभी वैल्यू आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो आपका क्या हो जाएगा बेटा? अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू हार्मोनिक। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? हार्मोनिक। क्लियर? ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए अब आप ध्यान से इनइक्वालिटी देखिए। इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस वन कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पे बनते हैं।
अर्थमेटिक मीन आपको पता है a1 प्लस a2 डिवाइड बाई n। ज्योमेट्रिक मीन nth टर्म तक अगर है तो 1/n पावर में लेके गए। हार्मोनिक मीन, और ये इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, am इज ग्रेटर देन gm इज ग्रेटर देन hm। am का मतलब क्या होता है अर्थमेटिक मीन, gm का मीनिंग क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन, और hm का मतलब क्या होता है बेटा हार्मोनिक मीन। एक क्वेश्चन आता है प्रूव that if x is greater than 0, if x is greater than 0, then x plus 1 upon x, this value is always greater than or equal to 0। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप क्या करेंगे अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन क्या लगा देंगे ज्योमेट्रिक। तो जो आपको वैल्यू लेना है वो अर्थमेटिक मीन क्या ले लिया x प्लस 1 अपॉन एक्स बाई क्या कर दे 2। दो नंबर्स ले लिए x और दूसरा नंबर क्या लिए x बाय 1 अपॉन एक्स, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा x इंटू 1 अपॉन एक्स। पावर में क्या आएगा बेटा, पावर अगर देखें तो 1 अपॉन 2, तो देखिए x से x कैंसिल आउट हो गया, तो 1 की पावर 1 अपॉन 2 1 हो गया। यहां से क्या हो गया x प्लस 1 अपॉन एक्स, दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2। तो प्रूफ हो गया, बहुत ही सिंपल। बट ये प्रूफ इसलिए कराया गया कि आप ये प्रूफ याद करें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस प्रूफ में या इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके क्या सॉल्व करना पड़ता है बेटा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग ट्राई करिए, फर्स्ट ट्राई एवरीवन, सभी लोग ट्राई करेंगे, फर्स्ट ट्राई एवरीवन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम इस इक्वेशन के यूज करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2y इज इक्वल टू क्या है बेटा x प्लस जेड, यानी y x प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आ गया 2y। अच्छा एक चीज हम लगाते हैं, अगर अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, तो तीन नंबर है x y एंड z, तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड बाई कितना आएगा बेटा 3, ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा x इंटू वाई इंटू जेड पावर 1/3। ये वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है 4 गिवन है, रख दीजिए। और देखिए x प्लस जेड इज इक्वल टू कितना गिवन है 2y, यहाँ पे रखिए x प्लस जेड की जगह 2y, तो क्या हो जाएगा y प्लस 2y अपॉन 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 पावर 1/3। तो 3 यहां से देखिए 3y, तो y की वैल्यू क्या आती है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 पावर 1/3। और y की मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी गई थी, किसकी वैल्यू y की, तो क्या y की मिनिमम वैल्यू बेटा दिस इज इक्वल टू 4 पावर 1/3, दिस इज द करेक्ट। या आप ये भी बोल सकते हैं 2 पावर 2/3, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। y की मिनिमम वैल्यू कितना आ गया 4 पावर 1/3, 4 पावर 1/3, y की वैल्यू कितना आ गई बेटा 4 पावर 1/3। क्लियर, किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, या आप अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहे 1.5874, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए आई होप कि ये समझ आया होगा। तो एक क्वेश्चन है गेट में पूछा गया है, दिस इज द प्रॉब्लम, लेटेस्ट प्रॉब्लम 2019 का क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री इंटीजर x y and z is 192। the product of three integer x y and z is 192, z equal to 4 and p is equal to the average of x and y, what is the minimum possible value of p, what is the minimum possible value of p। चलिए देखिए द प्रोडक्ट ऑफ थ्री इंटीजर x, y and z is 192 and z is 192। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है बेटा, एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल टू 192 है, जेड की वैल्यू गिवन है तो आप जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए 4, पुट करके एक्स इंटू वाई की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया कितना आ गया 48, एक्स इंटू वाई की वैल्यू कितना आ गया बेटा 48। तो अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो देखिए यहाँ पे अर्थमेटिक मीन के कितना आ गया एक्स प्लस वाई बाई 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स इंटू वाई पावर 1/2, एक्स इंटू वाई पावर 1/, एक्स इंटू वाई पावर कितना आ गया बेटा 1/2। तो एक्स इंटू वाई की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे कितना है 48, तो आप रख दीजिए। तो P इज इक्वल टू एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई, P इज इक्वल टू क्या है बेटा एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एक्स प्लस वाई बाई 2, ये P है। तो क्या हम इसकी जगह पे P रख सकते हैं बेटा, यस। तो P इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना आ गया 48 पावर 1/2। तो जो P की मिनिमम वैल्यू होगी वो कितना होगा 6.9282। तो ऑप्शन अगर आप देखें, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर आप जाएं
तो इसमें गिवन जो वैल्यू है वो कितना आप टिक करेंगे 7 की, क्योंकि वो वैल्यू गिवन नहीं है, 6.9282 गिवन नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, 7 इज करेक्ट आंसर। कौन सा करेक्ट हो गया बेटा, 7 इज करेक्ट आंसर। ओके, कौन सा करेक्ट हो गया बेटा,